बच्चों, आज आपको सुनाएंगे सोने की मुर्गी की कहानी। एक छोटे से गांव में एक खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम सोनी था। सोनी अपनी मासूमियत, चमकती आंखों और सुनहरे बालों की वजह से पूरे गांव में मशहूर थी। वो अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी और उनकी लाडली भी। सोनी को जानवरों से बेहद मोहब्बत थी, खास तौर पर मुर्गियों से। इसके पास एक खास मुर्गी थी जिसका नाम गोल्डी था। गोल्डी न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि बहुत अक्लमंद भी थी। गोल्डी के बारे में कहा जाता था कि वो आम मुर्गियों से मुख्तलिफ है। वो हमेशा सोनी के साथ घूमती और उसके इशारे समझती थी। गोल्डी के सुनहरी परों की चमक और उसकी मासूम सी चाल हर किसी को मुतासिर करती थी। गांव के बच्चे भी इसके दीवाने थे और अक्सर सोनी के घर के अर्द गिर्द जमा हो जाते ताकि गोल्डी को देख सकें। सोनी और गोल्डी की दोस्ती की दास्तान पूरे गांव में मशहूर थी। सोनी हर सुबह जल्दी उठकर गोल्डी के लिए ताज़ा दाना चानती और उसकी खिदमत करती। गोल्डी भी अपने अंडे सोनी के लिए खास तौर पर रखती थी। गोल्डी के अंडे न सिर्फ बड़े होते थे बल्कि उनका जायका भी लाजवाब होता था। गांव के लोग कहते थे कि ये अंडे जादुई हैं, जो भी उन्हें खाए वो सेहतमंद और तवाना हो जाता है। एक दिन गांव के जमींदार, जिसका नाम चौधरी हशमत था, ने गोल्डी के बारे में सुना। चौधरी हशमत एक लालची इंसान था और हमेशा नफा के बारे में सोचता था। जब उसने गोल्डी के जादुई अंडों के बारे में सुना तो उसकी लालच बढ़ गई। वो सोनी के घर आया और उससे गोल्डी को खरीदने की पेशकश की। सोनी बेटी, मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारी मुर्गी खास है। मैं तुम्हें इसके बदले सोने के 10 सिक्के देने को तैयार हूं, चौधरी हशमत ने कहा। सोनी ने यह पेशकश सुनकर साफ इनकार कर दिया। चौधरी साहब, गोल्डी मेरी दोस्त है और दोस्तों को बेचा नहीं जाता। इसके इनकार ने चौधरी को गुस्सा दिलाया, लेकिन वो चुपचाप वापस चला गया। चौधरी हशमत ने हार नहीं मानी। वो हर रोज किसी न किसी बहाने से सोनी के घर आता और इसे मुख्तलिफ पेशकशें करता। कभी रकम बढ़ा देता, कभी जमीन देने का वादा करता, लेकिन सोनी का जवाब हमेशा एक ही होता, गोल्डी मेरी दोस्त है। एक दिन चौधरी ने एक मंसूबा बनाया। इसने अपने मुलाजमों को हुक्म दिया कि वो रात के अंधेरे में गोल्डी को चरा लाएं। मुलाजमों ने चौधरी के हुक्म की तामील की और गोल्डी को चरा लिया। सुबह जब सोनी उठी तो इसने गोल्डी को ना पाया। वो बहुत परेशान हुई और गांव भर में गोल्डी को ढूंढने निकली, लेकिन गोल्डी का कोई सुराग ना मिला। चौधरी हशमत ने गोल्डी को अपने घर के पीछे एक बड़ी जाली में कैद कर दिया था। इसने सोचा कि वो गोल्डी के अंडे बेच कर अमीर हो जाएगा, लेकिन गोल्डी ने अंडे देना बंद कर दिया। चौधरी हैरान रह गया और सोचने लगा कि आखिर ये मुर्गी क्यों अंडे नहीं दे रही। दूसरी तरफ सोनी की हालत खराब थी। वो गोल्डी की जुदाई में खाना पीना छोड़ चुकी थी। गांव के लोग भी उसके दुख में शरीक थे। वो सब सोनी के साथ मिलकर गोल्डी को ढूंढने की कोशिश करते रहे, लेकिन कामयाबी ना मिली। एक दिन सोनी के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। इसने फैसला किया कि वो गांव के सबसे अक्लमंद शख्स बाबा नूरुद्दीन से मदद लेगी। बाबा नूरुद्दीन एक बुजुर्ग थे जो गांव के मसाइल हल करने में मशहूर थे। सोनी उनके पास गई और अपनी कहानी सुनाई। बाबा नूरुद्दीन ने गौर से सोनी की बात सुनी और कहा, बेटी, सच्चाई हमेशा जीतती है। तुम्हें अपनी गोल्डी वापस मिलेगी, लेकिन तुम्हें सब्र और हिम्मत से काम लेना होगा। उन्होंने सोनी को एक खास दुआ बताई और कहा कि वो हर रात ये दुआ मांगे। सोनी ने बाबा नूरुद्दीन की हिदायत पर अमल करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद एक अजीब वाकया पेश आया। चौधरी हशमत की हवेली में अजीब व गरीब आवाजें आने लगें। गोल्डी ने कैद से निकलने के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया था। रात को गोल्डी के परों की चमक पूरी हवेली में फैल जाती और चौधरी के ख्वाब खराब कर देती। वो समझ नहीं पाया कि ये सब क्या हो रहा है। एक रात चौधरी ने गोल्डी को आजाद करने का फैसला किया, क्योंकि वो अब खौफजदा हो चुका था। इसने गोल्डी को जाली से निकाला और हवेली के दरवाजे के बाहर छोड़ दिया। गोल्डी सीधी सोनी के घर की तरफ दौड़ पड़ी। सोनी, जो हर रात दुआ मांगती थी, गोल्डी को देखकर खुशी से निहाल हो गई। गोल्डी की वापसी ने गांव के लोगों को भी खुश कर दिया। उन्होंने चौधरी हशमत की हरकतों का पर्दाफाश किया और इसे शर्मिंदा किया। चौधरी ने सबके सामने मुआफी मांगी और वदा किया कि वो आइंदा किसी की चीज पर कब्जा नहीं करेगा। सोनी और गोल्डी की दोस्ती पहले से भी मजबूत हो गई। गोल्डी ने दोबारा अंडे देना शुरू कर दिए, लेकिन सोनी ने इन अंडों को कभी बेचने की कोशिश नहीं की।
وہ کہتی تھی گولڈی کی محبت کا نام البدل دنیا کی کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچی دوستی اور محبت ہر لالچ اور آزمائش سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ کہانی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ MI5 کڈز کے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ اوکے بچوں، بائے بائے۔